आप सब ने इंडिया गेट के पास, अगर आप नेशनल स्टेडियम की तरफ आपका फेस हो तो एक कैनोपी वहाँ है और उस कैनोपी के अंदर जॉर्ज पंजम की मूर्ति लगी थी। और मुझे ये याद है कि जब ये हुआ कि यहाँ उनकी मूर्ति हट गई है तो ये जगह खाली हो गई है, तो महात्मा गांधी की मूर्ति स्थापित कर देनी चाहिए। तो आप सोचिए कि कांग्रेस के लोग कितने समझदार लोग हैं। इस देश में इस तरीके की जो मूर्ति लगती हैं उसका एक ख़ास अलग डिपार्टमेंट है, उसका स्पेसिफिकेशन अलग होता है। ऐसा लग रहा था कि गांधी जी की मूर्ति का जो ऑर्डर दिया गया वो लोकल किसी मूर्तिकार को दे दिया गया और उसने अपने इमेजिनेशन पे बना ली बख्शी साहब, और गांधी जी की मूर्ति लगने का समय आ गया उस जगह। तो पूरे सारे लोग इकट्ठे हो गए, लेकिन उसमें कुछ लोग बहुत ही शातिर थे और जब वो मूर्ति लगाई जाने लगी तो पता ही चला कि कैनोपी से बड़ी मूर्ति बन गई है। और कहा अरे ये तो बड़ी बन गई है, ये तो नहीं लग सकती है। तो फौरन जो समझदार लोग थे उन्होंने कहा इंदिरा गांधी की यहाँ ठीक रहेगी, ये रखिए, लेके आए हम, ये लगा दीजिए। इस पे विवाद हुआ, हंगामा हुआ, तो फिर तब से वो जगह खाली पड़ी है। और जब तक नहीं, मैं तो ये नहीं कह सकता, मैं ये नहीं कह सकता, लेकिन अगर संविधान निर्माता की मूर्ति जो है उंगली उठाते हुए बनी हुई है, तो जो बात आप चाहते हैं कि उसका मुंह राष्ट्रपति के भवन की तरफ हो, तो उसमें जो मूर्ति लगेगी उसका मुंह इधर ही होगा, क्योंकि अमर जवान ज्योति उस पर जल रही है। और ये मैं पवन जी की बात से पूरी तरह सहमत हूँ। और जो बात पवन जी ने कही है उसमें एक महत्वपूर्ण बात ये भी है कि हमारे देश में आप जायज़ और नाजायज़ ऐसी कोई भी मांग जो है इलेक्शन से पहले मांगें तो बड़ी आसानी से मिल जाती है आपको। लिहाजा मेरा मानना ये है कि 23 जनवरी को उनकी पैदाइश का दिन है और चुनाव जनवरी से पहले हो नहीं रहे हैं। सरकार राष्ट्रवादी हो, सरकार सांप्रदायिक हो, सरकार सेकुलर हो, समाजवादी हो, लेफ्टिस्ट हो, सबको जो है वोट चाहिए। अगर इस देश में चीज़ें वोट से तय होनी हैं तो 23 जनवरी से पहले जब चुनाव पूरे शबाब पर हो तो इस देश के 5 लाख लोग इंडिया गेट पे खड़े हों और कहें कि हम वोट उसी को देंगे जो मूर्ति लगाएगा यहाँ पे। दैट इज़ द रेजोल्यूशन। और इस तरीके से इस देश में काम होगा, क्योंकि हम तो ये देख रहे हैं कि एक ऐसी लड़ाई जिसको शायद RSN सिंह साहब की लैंग्वेज में कहूँ तो ये कहते हैं कि राष्ट्रपति को कोई अधिकार नहीं है फतवा देने का, लेकिन 1954 में एक फतवा दिया और वो फतवा जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन का हिस्सा बन गया, जिसको 35 है, जिससे लड़ाई, इस पर लड़ने की ज़रूरत ही नहीं थी, ना इतना इसमें विवाद होना चाहिए था, ना इतनी इसमें डेट पड़नी चाहिए थी। लेकिन वो एक लंबा चल रहा है क्योंकि कुछ लोग खड़े होकर के जम्मू कश्मीर में कहते हैं हम आग लगा देंगे, हम खून खराबा कर देंगे। तो इस तरीके के दबाव में अगर जुडिशरी काम करेगी तो फिर तो मैं समझता हूँ कि कोई जायज़ इस देश में मांग मानी नहीं जाएगी। और इस देश में उसी की मांग मानी जाएगी कि एक एक्ट हुआ था SC ST एक्ट। सुप्रीम कोर्ट ने सिर्फ इतना कहा कि भाई ये जो इसमें आप कहते ही गिरफ्तारी कर लेते हैं ये गलत बात है, इंक्वायरी होनी चाहिए, इसमें तो कोई नई बात नहीं थी। लेकिन क्योंकि दबाव है और बड़ा वोट बैंक है तो वो हो गया, तो उस गलत काम को भी जस्टिफाई कर दिया गया। तो सुभाष चंद्र बोस की मूर्ति अगर इंडिया गेट के सामने वाली कैनोपी लग जाएगी तो इसमें तो कोई हम नाजायज़ मांग नहीं मान रहे। लेकिन अगर 5 लाख लोग इंडिया गेट को घेर के बैठ जाएं 23 जनवरी को और कहा उनका जन्मदिन हम आज मूर्ति लगा के ही मनाएंगे, तो मुझे पूरी उम्मीद है कि सरकार को वोट तो हमारा भी चाहिए।